यूथ की मजबूरी है, वेटिंग लिस्ट जरूरी है, यूथ की मजबूरी है, वेटिंग लिस्ट जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इंतजामिया। देखिए, आज हम यहाँ पे जेडीए पार्क में सब जमा हुए हैं। ये मेरे साथ एस्पिरेंट्स हैं। एक्चुअली हम लास्ट 2023 26 सितंबर से ये फाइट जो थी वेटिंग लिस्ट की, इसको हम लीड कर रहे थे। मेरे साथ कुछ और एक्टिविस्ट भी थे, मैं भी था उस लीड मूवमेंट का एक पार्ट। तो हम लोग 26 सितंबर का जो हमारे अरुण कुमार मेहता साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट अबॉलिश की थी, हमने उसके लिए 3-4 महीने की फाइट के बाद एट द एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डिमांड रखी, हमारी डिमांड पूरी की, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट किए, धरने में बैठे, मीडिया बाइट दी, सेक्रेटरी जाते रहे। जो हमारे सन ऑफ साइल जिसे कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू सर, एलजी सर और हमारे जो एडवाइजर हैं एलजी के, वो सब बैठे। एसी हुई आई थिंक मार्च एंडिंग के महीने में, तो वेटिंग लिस्ट इन्होंने रिस्टोर कर दी। पर हमने वहाँ पे तब भी ये डिमांड रखी थी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास, एडिशनल सेक्रेटरी है सेक्रेटरीट में जेडीए के, उनके साथ ही हमने ये डिमांड रखी थी। एक डेलीगेशन किया था, एक मेमोरेंडम हमने दिया था कि अगर वेटिंग लिस्ट रिस्टोर होगी तो किन बेस पे, किन क्राइटेरिया पे वेटिंग लिस्ट रिस्टोर होगी। वो क्राइटेरिया थे कि विद इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिव आनी चाहिए। पर ये हमारी एक डिमांड उन्होंने सुन ली कि विद इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर से उन्होंने वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर कर दिया। पर जो ये था कि वेटिंग लिस्ट में जो ये इशू हमने तब भी रखा था कि कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन, ये इशू उन्होंने नहीं सुना, वो डिमांड हमारी नहीं सुनी। आज ये बच्चे एक्सपीरियंस फिर से खज्जल हो रहे हैं, फिर से रोडों में, फिर से सड़कों में, फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड है कि रेजिग्नेशन को कंसिडर किया जाए। वो क्यों जरूरी है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लास्ट जो हमारा साल था उसके एंडिंग में 3 महीने के अंदर अंदर 25 से 30 एग्जाम कंडक्ट कराए थे जेकेएसएसबी ने, और हर एक बच्चे ने फॉर्म लगाया था और हर बच्चा 5-5, 6-6 पोस्टों पे बैठ रहा था। अब जिस बच्चे को पहला अपॉइंटमेंट लेटर आएगा वो बच्चा वहां ज्वाइन करेगा, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, लाइक जेकेपीएसआई हो, जेई जल शक्ति हो, जेई सिविल पीडब्ल्यूडी हो, जो और पंचायत सेक्रेटरीज हो, वीएलडब्ल्यू, बच्चों सब पे उनको जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर आया वो बच्चे वहां जाके बैठ गए। फिर क्या हुआ कि 10 दिन बाद, महीने बाद जो उन्होंने वहां से रिजाइन किया तो पीएसआई में चले गए या पंचायत सेक्रेटरी में चले गए। जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, जो ये लोग डिजर्विंग हैं, ये कैंडिडेट्स भी पढ़ के मेहनत करके जो -0.1 से बाहर, 0.5 से बाहर हुए, तो ये लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये वेटिंग लिस्ट का जो रूल है अमेंड किया जाए और वेटिंग लिस्ट को जो रेजिग्नेशन है कंसिडर किया जाए। हम लोग मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं लोगों को मैं अपनी पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूँ। ये बच्चे हमारे साथ हैं, पहले भी हमने वेटिंग लिस्ट का इशू उठाया था, आज भी उठा रहे हैं। अगर एलजी इंतजामिया ने हमारी ये बात नहीं सुनी तो हम लोग वापस से बड़ी शक्ल में प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आएंगे, और इससे बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखेगा। हम धरने पे बैठेंगे जैसे हम पहले बैठे थे, क्योंकि ये देखो, ये कोई जेन्युइन, ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर का मसला है। हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रगल करके इतनी धूप में, गर्मी से, कोई रजौरी से आया हुआ है, कोई पुंछ से आया हुआ है, कोई अभी मुझे भाई ये कह रहा था कि मैं डोडा से आया हूँ, यहाँ पे रिश्तेदारों के घर में रहता हूँ और मैं अपनी फ्यूचर की बारे में यहाँ पे लड़ रहा हूँ, फाइट लड़ रहा हूँ। तो एलजी इंतजामियों को सोचना चाहिए, ये बच्चे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, ये बच्चे इंडिया का फ्यूचर है। इन बच्चों ने कल आपके आगे जाके काम करना है। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग आपको रोजगार दे रहे हैं, इन्होंने अच्छी बात है, लास्ट टाइम 20 से 25 एग्जाम कंडक्ट करवाए, अच्छी खासी नंबर्स में बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब लेके बैठे हुए। पर यह भी देखा जाए कि वो बच्चे, उन बच्चों में से मैक्सिमम पोस्टें जो वैकेंट जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं? ऐसा रूल बनाओ ना कि सब के सब वो पोस्टें फिलअप हो जाए। अगर 1200 पोस्टें जेकेपीएसआई में, उसमें से 600 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी 600 वो वैकेंट जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? फिर रोजगार देने का फायदा क्या? फिर एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा क्या? फिर बच्चों से पेपर करवाने का फायदा क्या? फिर बच्चों की मेहनत, इतने साल इन्होंने फिजिकल, आप लोग सब फिजिकल क्लियर है आपका? इन बच्चों का फिजिकल भी क्लियर है। इन लोगों ने सुबह दिन रात मेहनत करके, डाइटिंग करके अपने फिजिकल क्लियर करवाया। फिर जाके इनको ये आता है कि नहीं जी, आपकी ये वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया ही ऐसा है, आप लोग बाहर नहीं हो जाते। फिर पोस्टें वैकेंट क्यों जा रही हैं भाई? अगर आप लोग इन्हें रोजगार दे रहे हो, अगर आप लोग इनको ये कह रहे हो कि हम आपको 1200 पोस्टें दे रहे हैं जेकेपीएसआई में, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके अपॉइंटमेंट लेटर भी पकड़वा रहे हैं, तो पीछे से ये देखो कि 50% पोस्टें वैकेंट जा रही हैं। उनका क्या? वो कौन सा ये रूल है कि आप लोग एडवर्टाइज करते हो 1200 पोस्ट और 600 या 300 या 400 पोस्टें वैकेंट जा रही हैं? क्यों जा रही हैं? ये लोगों का हक है, ये बच्चों का राइट है। अब ये देखें, ये मेरे से ये भाई हैं, इस टाइम इनकी एज हो रही है 28-30 साल के आसपास है। अभी एक और भाई है, इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, 30 साल की इनकी एज है। ये अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें वेटिंग लिस्ट दिया जाए। आज के बाद पता नहीं एग्जाम कब होंगे, साल बाद होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, तब ये बच्चे सब लोग एज क्राइटेरिया से भी बाहर हो जाएंगे।
तो वेटिंग लिस्ट के इसलिए हम डिमांड रख रहे हैं, ये जेन्युइन डिमांड है, ये कोई सियासत नहीं है। हम लोग मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म स्टूडेंट लीडर हूँ, और इनकी डिमांड ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सामने ये रख रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट जो है ये जेन्युइन डिमांड है, और उसे अमेंड करके वेटिंग लिस्ट का जो रेजिग्नेशन को कंसिडर किया जाए। हमारा ये इशू है कि लास्ट ईयर अक्टूबर से जो हमारे स्टेट में काफ़ी देर से रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स रुके हुए थे, वो एकदम से करवाए गए। जैसे 20 to 25 एग्ज़ाम्स एक महीने के ड्यूरेशन में करवाए गए। अब जो स्टूडेंट्स थे उनने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, और जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, उनके रिज़ल्ट्स आए, तो रिज़ल्ट्स और उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट का गैप था वो 10 और 15 दिन में था। अब हमारी पास्ट रिकॉर्ड जो था 2-3 सालों का, उसमें कई एग्ज़ाम हमारे जो थे वो स्क्रैप भी हुए थे। उसकी वजह से क्या था कि स्टूडेंट्स के अंदर एक डर था कि क्या पता हमने किस लिस्ट में अगर हम क्वालिफाई हो गए, कल ये कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि मल्टीपल पोस्ट में ज्वाइनिंग की। जैसे अगर फेब में जेई जल शक्ति किसी ने ज्वाइन किया, तो मार्च में जेई पीडब्ल्यूडी ज्वाइन कर दिया, और मई में आके एई जल शक्ति ज्वाइन कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उनमें एक मास रेजिग्नेशन हुआ, और जिसकी वजह से कम 400 से 500 तक की, अभी तक हमें जहाँ तक हमारा आइडिया है कि पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हो गई हैं। कश्मीर इसका एक रूल है कि जो पोस्ट अगर एक दिन के लिए भी कोई ज्वाइन करता है तो वो कंज्यूम्ड कंसिडर की जाती है, ना कि वो वेकेंट रहती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली, जैसे उनमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं कि रिज़ाइन पोस्ट को 1 या 1.5 साल तक ज्वाइनिंग के लिए कंसीडर किया जाता है जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स होते हैं, वही डिमांड हमारी भी है कि हमारी यूटी में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। हम भी वेटिंग लिस्ट JKPSI जेई वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं, यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में रेजिग्नेशन के लिए आए हैं कि वेटिंग लिस्ट को अमेंड करें और रेजिग्नेशन को कंसिडर करें। हम सारे बच्चों का मेडिकल हो चुका है, 4-5 दिन से हम सबका मेडिकल हो रहा था, और हम कब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड और ये रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप देखिए कि JKSSB ने रिसेंटली 3-4 महीने में 20-25 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। उससे क्या हुआ है कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में मल्टीपल सिलेक्शंस हुई हैं स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करा है, जिससे क्या हुआ है कि एक डिपार्टमेंट छोड़ के बच्चा दूसरे डिपार्टमेंट में गया है, और उससे तीसरे में भी गए हुए हैं। उससे क्या हुआ कि फर्स्ट डिपार्टमेंट की सीट जो है वैकेंट रह गई है, वो रेजिग्नेशन वाली सीट जो है वेटिंग लिस्ट में कंसिडर नहीं करी गई है। हमारी डिमांड ये है कि उसको कंसिडर करा जाए वेटिंग लिस्ट में। थैंक यू। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।